ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डेप्थ के साथ वाटर में या किसी भी फ्लूइड में डेप्थ के साथ जो है उस पे प्रेशर का क्या जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। प्रेशर किस तरह से चेंज होता है डेप्थ के बढ़ने से। सो बिफोर वी डू दैट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। एक लिक्विड कॉलम है, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो लेट्स कंसिडर a vessel filled with a liquid with the density rho. अब एक एरिया इमेजिन कर लो आप, कैपिटल ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लिया जो सरफेस से लेकर डेप्थ तक जा रहा है, हाइट h है। अब ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नाउ। अब इस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है उसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या लगेगी, राइट। सो लेट्स से दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर, इसके ऊपर जो है वो प्रेशर क्या लगेगा और फोर्स क्या लगेगी, पहले ये देखते हैं। See, the force will be equal to the weight of all the liquid that is above this cross section, right? इस cylindrical column में जो हमने इमेजिन किया है, यहाँ पे जितना भी वाटर है, वाटर का जो वॉल्यूम है जितना भी, ये सारा जो है वो कितना वेट है उसका, वही हमारे पास फोर्स लगेगी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, राइट। सो वो हम अभी निकालेंगे। सो F will be equal to mass of the liquid in the depth h into g, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। सो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वॉल्यूम क्या है, एरिया टाइम्स हाइट, सो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर आप वॉल्यूम निकाल लो, उसको डेंसिटी से टाइम मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन यू विल गेट ए एच रो जी। डब्ल्यू जैसे होता है हमारे पास एम जी, और मास क्या होता है, मास क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, and mass will be density into volume. That's what they have applied here. So ए एच रो जी इसका जो है वो फोर्स आ गया, जो फोर्स जो ये वाटर इस पे लगा रहा है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ना। प्रेशर निकालना है हमें, प्रेशर पता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमें पता है ए एच रो जी, और एरिया ए आ गया, ए से ए कट जाएगा, P विल बी इक्वल टू एच रो जी। ये प्रेशर का एक आपके पास जो एक लिक्विड कॉलम है वो प्रेशर कितना एक्सर्ट करता है उसका एक्सप्रेशन हमारे पास अब आ गया है, इसको हम यूज़ करेंगे ना। अब ये चीज़ है, एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो कि आपके पास जी, स्मॉल जी की वैल्यू सेम है, राइट, एट अ पर्टिकुलर area or point in the on the earth surface, like the g will be constant 9.8, and rho density of a liquid जो आपने लिया हुआ है वो भी एक कांस्टेंट है, मान लो उस लिक्विड के लिए कांस्टेंट ले रखा है। इसका मतलब है कि जो आपका प्रेशर है उस वाटर कॉलम लिक्विड कॉलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। यहाँ पे हाइट जो है वो सरफेस से शुरू होके नीचे की तरफ है, डेप्थ है, एक्चुअल में डेप्थ है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम का जो वाटर लिक्विड है वो आपके हेड के ऊपर होगा, राइट। सो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट और द डेप्थ ना। अब एक और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, जो प्रेशर है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ही उसका प्रेशर उस जो फ्लूइड का होगा ना। अब एक रेलेवेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ब्लड प्रेशर जो है वो ह्यूमन बॉडी में वो फीट में ज़्यादा होता है, पैरों पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्रेन। इसका आंसर क्या दे सकते हो आप, यस एज यू कैन सी हेयर प्रेशर होता है एच रो जी। अब देखो ब्लड कॉलम की जो हाइट है फीट पे वो बड़ी है, ज़्यादा है। जैसे यहाँ इस पॉइंट पे ये आपके फीट है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे उसके ऊपर सारा ब्लड है, बॉडी में ब्लड है बहुत। सो इस सारे ब्लड का जो ब्लड कॉलम का जो डेप्थ है वो पैरों पे ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द हेड। इसलिए जो हमारे फीट हैं वहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द हेड और द चेस्ट एरिया। सो ये एक सिंपल रीज़न है आपके पास कि क्यों पैरों पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। अब डेप्थ के वेरी करने पे प्रेशर कैसे चेंज होगा, या बढ़ेगा या कम होगा, गॉज प्रेशर।
ओके अच्छा, इससे करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि लाइक इफ़ यू आर ऑन दिस सरफेस ऑफ वाटर और द सरफेस ऑफ एनी लैंड, आपको पता है ऑलरेडी कि एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो पड़ता ही पड़ता है हम पे, राइट। 10⁵ पास्कल या 1/8 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर तो हम पे पड़ ही रहा होता है हर टाइम पे। अब मान लो आप फिर और आप लिक्विड के एक या वाटर में आप डेप्थ में भी चले गए, तो उस वाटर जो आपके हेड के ऊपर जितना वाटर कॉलम बनेगा, उस वाटर का भी अपना प्रेशर होगा आपके ऊपर, राइट। सो देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ प्रेशर्स दैट विल बी ऑन यू, एटमॉस्फेयर एंड द प्रेशर ऑफ वाटर कॉलम। सो एक वेसल है, उसको कंसिडर करो कि आपने लिक्विड है उसमें भरा हुआ, लिक्विड इक्विलिब्रियम में है यानी कि रेस्ट में है, राइट, वो मूव नहीं कर रहा है। सो एवरी वॉल्यूम एलिमेंट द लिक्विड इज ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो कंसिडर वन वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द लिक्विड ऑफ थिकनेस डेल्टा एच। अब देखो ये आपने इतना कॉलम आपने ले लिया, सिर्फ इसको स्टडी कर रहे हैं पहले हम, डेल्टा एच को थोड़ा छोटा है, स्मॉल जो हमारा थिकनेस है डेल्टा एच है, और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। नाउ अब उस सिलेंडर पे काफ़ी टाइप की फोर्सेस लग रही हैं। पहली बात जो मैंने आपको अभी बताया कि एक तो फोर्स आपके ऊपर से नीचे की तरफ लगेगी, जो है आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका प्लस वाटर कॉलम का खुद का प्रेशर। सो F1 विल बी इक्वल टू P1A, प्रेशर फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो F1 जो है वो जो ये फोर्स लग रही है F1, ये आ जाएगा हमारे पास जो प्रेशर वन, फर्स्ट प्रेशर है यहाँ पे P1 एटमॉस्फेयर प्लस ये इसका वाटर कॉलम का वो आ गया, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा इस वॉल्यूम एलिमेंट के टॉप फेस पे। P1 जो है प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन द टॉप फेस ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द लिक्विड। नो सेकंड थिंग F2। अब F2 है, आप कंसिडर करो आप पानी में हो तो आपको एक ना ऊपर की तरफ उछाल सा फील होता है, राइट, लाइट वेट सा फील होता है एज कम्पेयर टू बीइंग ऑन द सरफेस ऑफ एनी लैंड। सो व्हेन यू आर इन वाटर देयर इज सम फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड एट द बॉटम फेस, F2 उसको हम लेंगे जो कि P2A के बराबर होगा। और जो है जो प्रेशर जो लिक्विड एक्सर्ट कर रहा है बॉटम फेस पे वॉल्यूम एलिमेंट के, वो रहेगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो दो चीज़ें क्लियर होगी। तीसरी बात, बॉडी का खुद का वेट, बॉडी का खुद का वेट जो कि नीचे की तरफ लगता है, एक्सेलरेशन टू mg, W विल बी इक्वल टू mg, एक वेट नीचे को लग रहा है। नो सिंस द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द लिक्विड is in the equilibrium, so the net force on the column is 0. ओके सो देखो अब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगी, वो इक्विलिब्रियम है जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है तो इसलिए नेट फोर्स 0 होगी। इसका मतलब है जो भी डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं वो आप देखोगे, एंड देन जो अपवर्ड है ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको माइनस कर दोगे, ओवरऑल 0 बनेगा। सो F1 प्लस W जो वेट है उसका माइनस F2 जो अपवर्ड लग रहा है विल बी इक्वल टू 0। आप यहाँ से देख सकते हो P1A प्लस mg माइनस P2A विल बी 0, P1A प्लस mg विल बी इक्वल टू P2A, P2 माइनस P1A विल बी इक्वल टू mg, ये हो जाएगा इसके इक्वल, राइट। सो एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सिंपली डू इट लाइक दिस। सो ओके लेट्स कंसिडर दिस ओनली। सो मास ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा ए डेल्टा एच रो, डेल्टा एच और रो, ये आपके पास मास हो जाएगा। तो m है यहाँ पे आप डाल देना, P2 माइनस P1A विल बी इक्वल टू mg, तो m की जगह a डेल्टा एच रो हम डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, P1 P2 इज इक्वल टू डेल्टा रो डेल्टा डेल्टा एच रो जी। इक्वेशन वन हमारे पास ये बन जाएगी, ये वाली। ओके नाउ यहाँ पे जो P2 माइनस P1 है वो डेल्टा P बन जाएगा, मतलब चेंज इन प्रेशर जो है आपके पास आ रहा, जो ये हाइट, इस हाइट में जो प्रेशर में चेंज है P1 और P2। सो डेल्टा P विल बी इक्वल टू डेल्टा एच रो जी।
ओके अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रही है, इसको आप इग्नोर करो। अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रही है कि ये यहाँ पे कैसे आया, लाइक सी दिस एरिया हेयर एंड दिस मास हेयर, आप मास को देखो, मास आपको पता है ए जो है P2 माइनस P1 क्या बन जाएगा, P2 माइनस P1 A विल बी इक्वल टू A डेल्टा H रो और G आ जाएगा, A से A कट जाएगा और फिर ये बनेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा H रो G। ना डेल्टा P ले लिया हमने P2 माइनस P1 को, एंड देन डेल्टा P बाय डेल्टा H विल बी इक्वल टू रो G। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ आफ्टर दिस मान लो कि आपके पास जो है, आप क्या कर रहे हो, आपने जो वॉल्यूम एलिमेंट लिया था उसका जो हाइट है, जो उसकी खुद की जो उसकी विड्थ है, उसको आप नेग्लिजिबल ले लो। मतलब अगर जब डेल्टा एच अप्रोच करता है ज़ीरो को, बहुत थिन कर रहे हो आप उस वॉल्यूम एलिमेंट को, तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा जो है वो डी पी ओवर डी एच बन जाएगा, वेरी स्मॉल। ये बताता है कि बहुत बहुत छोटा आप वो ले रहे हो पार्ट ना। अब डेल्टा एच तो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, सो डी पी बाई डी एच जो है वो रो जी के बराबर बन जाएगा। डेल्टा पी और डेल्टा एच की जगह आप डाल दो डी पी बाई डी एच विल बी इक्वल टू रो जी। नो, डी पी विल बी इक्वल टू रो जी डी एच। ये एक्सप्रेशन हमारे पास अभी आ गया। नाउ अब आपने लिमिट्स देखनी है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे h है आपके पास, h0 जब h0 होगा, मतलब जब आपके पास जो है ये जो हाइट है, ये हाइट है जो ये आपके पास ज़ीरो होगी, मतलब आप सरफेस पे हो। जब आप सरफेस पे हो तब क्या केस होगा, उसमें देखते हैं क्या चेंज आ रहा है। जब आप सरफेस पे हो तो आपके पास P जो है वो PA के बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ओके, P विल बी इक्वल टू PA एंड उसके साथ, क्योंकि सरफेस पे तो आपको कोई वाटर का जो खुद का प्रेशर है नीचे की तरफ वो नहीं फील होगा, सरफेस पे आपको सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर फील होगा, सो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और एच एक सिंपल है, एच हाइट पे, इस हाइट पे जब आप वाटर के अंदर हो, काफ़ी डेप्थ में हो, एच डेप्थ पे हो, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास जो पी जो है वो लेट कर लेते हैं कि वो पी के इक्वल रहेगा। नाउ अब ये लिमिट्स है हमारे पास, मतलब कि h इजिकल टू ज़ीरो से लेके h इजिकल टू h तक, और उसके साथ जो p में चेंज आ रहा है वो हमने देखा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इस इक्वेशन को, सॉरी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन द लिमिट्स जो हमने ये ले रखी हैं। क्या हो जाएगा, डी पी इंटीग्रेट फ्रॉम पी ए टू पी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके एक डेप्थ में जो प्रेशर है वो, और एक और इंटीग्रेट कर दिया हमने ज़ीरो टू एच, किसे, रो जी डी एच को, ज़ीरो टू एच सरफेस से लेके एच डेप्थ तक। नाउ इंटीग्रेशन का क्या फ़ायदा होता है कि हम ओवरऑल निकाल पाते हैं, और हम सिर्फ वॉल्यूम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे अब हम बात करते हैं ओवरऑल, किसी भी हाइट किसी भी डेप्थ में अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम इंटीग्रेट करते हैं उसको, पहले स्मॉल पार्ट का निकालते हैं फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि ओवरऑल पूरे हम उस हर एक पॉइंट का निकाल लें। नाउ इससे क्या हमें पता चलेगा, डी पी पी बन जाएगा, और जो रो जी जो हैं वो तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, डी एच विल बी एच। नो, ज़ीरो टू एच जो है आपके पास यहाँ पे ज़ीरो रहेगा, ये ज़ीरो होगा। नाउ पी माइनस पी ए विल बी इक्वल टू रो जी एच। अब देखो ये क्या है, P माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच क्या है, अब ये है डिफरेंस प्रेशर का बिटवीन व्हाट, बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डेप्थ h। कोई भी दो पॉइंट्स हैं जिनके एक पॉइंट है आपका सरफेस पे, एक पॉइंट है h डेप्थ पे, इन दो पॉइंट्स पे प्रेशर का डिफरेंस क्या है, वो है ये एक्सप्रेशन, रो जी एच के बराबर है वो, P माइनस पी ए विल बी इक्वल टू रो जी एच। और इसी को हम कहते हैं गॉज प्रेशर, इसी को हम कहते हैं गॉज प्रेशर। जो प्रेशर का डिफरेंस आ गया, सरफेस पे तो था ही एटमॉस्फेयर का, नीचे डेप्थ में जाके कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो गया, सो वो डिफरेंस जो है वो है रो जी एच का। इसको आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू जो प्रेशर है किसी डेप्थ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर प्लस एच रो जी। सो ये क्वेश्चन हमें बताती है कि प्रेशर जो है वो सेम रहेगा सभी पॉइंट्स पे, एक सेम डेप्थ पे,
मतलब अगर आप एच डेप्थ पे हो या इस डेप्थ की बात कर रहे हो तो इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी जो कि एच डेप्थ पे है, वो सभी पॉइंट्स के सेम डेप्थ पे उस कॉलम के, उस वॉल्यूम के सेम हाइट डेप्थ पे सभी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम रहेगा। बस वो चेंज कब होगा, जब आप हाइट डेप्थ चेंज करोगे। ओके, नाउ अब फिगर 5 से हम समझते हैं, इस ग्राफ से हम समझते हैं कि क्या हो, क्या रहा है, कैसे चेंजेस आ रहा है। सी, एट ज़ीरो हाइट, दैट इज द सरफेस, कोई डेप्थ नहीं है, अभी आप सरफेस पे ही हो, बोट पे बैठे हो या तैर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बट लेट्स से यू आर ऑन द surface, at that point the only pressure you are facing is the atmospheric pressure, PA। ओके, जो ज़ीरो हाइट पे, ज़ीरो डेप्थ पे आप सिर्फ एक प्रेशर फेस कर रहे हो, जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे आप डेप्थ बढ़ाते हो, जैसे आप नीचे नीचे चले जाते हो, आपके पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एच रो जी, एच रो जी, हाइट के अकॉर्डिंग, एच वन रो जी, एच टू रो जी, राइट। सो वो डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगी वो बढ़ता चलेगा। एक पॉइंट आएगा जब आप एच पे निकाल रहे हो, वहाँ पे अगर आपके पास प्रेशर पी है, देन इट विल बिकम पी एट हाइट एच। आप हाइट एच पे एक पी प्रेशर को आप जो है वो महसूस करोगे, जो कि पी ए से ज़्यादा, मतलब इनका सम होगा वो। नाउ अब यहाँ तक हमने पढ़ा। अब एक और चीज़ है, एक उस चीज़ को कहते हैं, गॉस प्रेशर को पढ़ने के बाद एक और चीज़ है, उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। सी द थिंग इज दैट व्हेन yeah, so consider a vessel A, B and C, right? So ये तीन vessels हैं, A, B and C. Let's try to read this line here very carefully. Alright, so I hope that you have given it a read. So consider three vessels A, B and C. Different shapes हैं इनकी, फिगर 6 में देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। बट देखो, इन तीनों वेसल्स का ना सेम एरिया है, बेस का एरिया सेम है, जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसका है, उतना एरिया इसका है, बेस सेम है। और उनका जो पानी भरा हुआ है जिस लेवल तक, वो भी सेम है। अगर ये चीज़ें सेम है, अगर ये चीज़ें सेम है तो आइडियली फिर क्या होगा कि जो बेस है वहाँ पे प्रेशर सेम ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, राइट। सो हमें पता है कि पी क्या होता है, पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, ये होता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास हाइट सेम है, ये सभी तीनों हाइट एच पे ही है, और एरिया सेम है, ये वाला बेस का एरिया सेम है, तो ऊपर से चाहे कैसी भी शेप हो, कैसी भी शेप हो, आपका जो प्रेशर है इस पॉइंट पे, सरफेस पे, वो सेम रहेगा। ये इसे कहता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। Regardless of the shape of the vessel, the pressure at the base of each vessel will be same, क्योंकि जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। वो आप पास्कल लॉ लगाओगे, फिर देखा जा सकता है कि जो प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट रहेगा शेप या साइज़ के, जो कंटेनर है उसके शेप या साइज़ के वो रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। Now, after this, I would like you to try this question here. Calculate the pressure exerted by water on a fish 5 meter below. एक मछली है 5 मीटर नीचे है, वो लाइक ये वेसल है आपके पास, यहाँ पे 5 मीटर जो है वो नीचे है मछली, इस डेप्थ पे है वो फिश जो है वो इस पॉइंट पे है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दे रखा है, आपने क्या निकालना है, आपने जो है वो प्रेशर निकालना है इस पॉइंट पे। अप्लाई दिस Gauss pressure, sorry, and then try to give it a try to solve this. Okay, now I hope that you have given it a try. Let's see how to solve this. Simply आपको पता है हाइट पता है, डेंसिटी आपको पता है, राइट, एंड जी की वैल्यू तो आपको पता ही है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको दे रखा है। सो 5 मीटर की डेप्थ पे क्या हो जाएगा,
P will be equal to atmospheric pressure plus h rho g. h पता है, रो पता है, g भी पता है, सब डाल देंगे वैल्यू, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 10⁵ पास्कल के बराबर 1.5 इंटू 10⁵ पास्कल आ जाएगा. Okay, so this was the lecture about how the pressure changes with the depth in a fluid. फ्लूइड में जैसे आप डेप्थ बढ़ती है आपकी, प्रेशर में चेंज कैसे आता है, राइट. सो ये चीज़ें थी. नाउ ओके, इसके बाद आई विल मेक अ वीडियो ऑन द yes, I'm gonna make a video on the Archimedes principle. But before you go, revise this one. ये प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की काफ़ी ज़रूरी हैं, MCQs में आ सकती हैं, और जो है आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी. 1 एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स. 1 ATM इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स. और CGS यूनिट में भी आप देख सकते हैं 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब है ये. और 1 बार प्रेशर जो होता है वो होता है 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब. 10⁵ पास्कल को या 1 ATM को 1 बार भी कहते हैं, लाइक अप्रॉक्सीमेटली. नाउ मिली बार ऑब्वियसली 10⁻³ होगा. एंड देन आपके पास 1 टॉर आता है. टॉर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मेजरिंग द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो it will be 133.3 पास्कल. ओके, सो ये हमारे पास काफ़ी छोटा यूनिट है टॉर. देन दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और जाने से पहले देयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू. लाइक generally in the last video I told you about the barometer. It's an instrument that helps us to find out the to measure the atmosphere's pressure. बैरोमीटर 17वीं सेंचुरी में सबसे पहले ये बनाया गया था, वाटर बैरोमीटर. और ये किसी घर के बाहर जो है, ये वॉन गेरिक जो थे, ये साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे. ही फिक्स्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ वॉल ऑफ द हाउस. उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहली रिकॉर्डेड साइंटिफिक वेदर फोरकास्टिंग उन्होंने की. कैसे की? उन्होंने करेक्टली प्रिडिक्ट किया कि एक बड़ा ही खतरनाक जो है तूफान आ रहा है. ये नोट करने के बाद कि एक जल्दी ही एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत बदलाव आया, एकदम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है. जब उन्होंने ये नोट किया अपने बैरोमीटर से, तो उन्होंने देखा कि यस, जब भी स्टॉर्म आने वाला होता है, तूफान आने वाला होता है, अभी हमें महसूस नहीं हुआ होता कि वो आ रहा है, दिखा नहीं होता अभी, बट हम ये चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग श्योर दैट इफ़ द बैरोमीटर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग सडनली, अगर सडन डिक्रीज आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो उससे पता चलता है कि स्टॉर्म आ रहा है. क्योंकि जो अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो एयर कॉलम है, ये सरफेस है आपके पास, राइट. ये सरफेस है आपके पास, ठीक है, ये घर हैं, सब कुछ है. जो एटमॉस्फेयर है जितना भी 9-10 किलोमीटर, उसका सारा जो वॉल्यूम है, एयर वॉल्यूम कॉलम है, उसका प्रेशर जो है, जो कि 1 ATM के बराबर है, वही है ना. वही है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वो जब स्टॉर्म बन रहा होता है ऊपर, जब हमें पता नहीं है, तो हवाएं तेज़ चलती हैं, राइट, बस सर्कुलेट करती हैं, कुछ भी जो है वो एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन होने वाला है. सो वो प्रेशर नीचे को नहीं जालती, इसलिए इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है बैरोमीटर पे. तो उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी देयर विल बी अ सेवियर स्टॉर्म कमिंग. ओके, सो दिस वाज द इंटरेस्टिंग topic that I wanted to discuss in the end, and that's all for now.